गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 7। ठीक है, इससे पहले 6th पार्ट में मैंने आपको कुछ बताए थे क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण का हमने शुरुआत की थी जिसमें हमने पहले जाति पढ़ ली थी, यानी कि किसी भी जीव जंतुओं का वर्गीकरण करने में सबसे छोटी इकाई को हम जाति कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था वंश, जो मैंने आपको बताया था, कुछ डब्बे बना के बताए थे, पैंथरा, लियो, टिग्रीज, ठीक है, पैराडस, लियो और टिग्रीज, या आलू बैंगन टमाटर, ये बना के दिखाए थे आपको। और ये सब इनको मैंने बताया था कि जो ये पैंथरा, लियो और पैराडस है, लियो, टिग्रीज और पैराडस है, वो पैंथरा वंश में आते हैं, ठीक है, और ये सोलेनम वंश में आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुल, यानी कि फैमिली के बारे में। अब इसमें जो होते हैं, जो एक जैसी समानता प्रदर्शित करते हैं, वैसे तो यानी कि जो जाति होती है वंश के मुकाबले, वंश कम समानता दिखाते हैं, जाति सबसे ज़्यादा समानता दिखाती है, और उससे ऊपर होता है फैमिली में उससे भी कम। लेकिन कभी कभी हम होते हैं कि ऐसा होता है कि हमको एक उसमें फैमिली में रखना होता है, यानी कि फैमिली में दादा दादी हो गए, वो अलग, वो हो गए सेक्शन, मम्मी पापा हो गए, बच्चे हो गए, अलग अलग, लेकिन सबको मिला के एक फैमिली बनाई जाती है। इसी तरह से इसमें भी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी फैमिली बनाई जाती है। तो इसमें जो है सोलेनम हो गया और पिट्यूनिया हो गया और धतूरा हो गया। ये जो है ये एक फैमिली में रखे जाएंगे, सोलिनेसिए। सोलिनेसिए फैमिली में, ठीक है। ये रखे जाते हैं एक फैमिली में, तीनों सोलिनेसिए फैमिली में, ठीक है। इसी तरह से पैंथरा हो गया, बाघ, शेर, चीता वगैरह, ठीक है। और फेलिस हो गया, फेलिस बिल्ली, मैंने बताया था आपको, ये अलग फैमिली में रखे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, मिटा दिया मैंने, सोलेनम, पिट्यूनिया, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, अब इसको नहीं लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे, हेडिंग डाल के, ये पॉइंट 3 पे, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि इसमें संबंधित जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, लिखेंगे इसमें संबंधित वंश आते हैं, वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, पौधे के 3 वंश, उदाहरण लिख के, उदाहरण पौधे के 3 वंश, ये उतार लेना, सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा। सोलिनेसिए कुल में आते हैं,
ठीक है। और एक और लिख लेना उसके नीचे, पैंथ्रा और फेलिसी, फेलिस। ये फेलिडी कुल में आते हैं। ठीक है, पैंथ्रा और फेलिसी, फेलिस, ये फेलिडी कुल में आते हैं, यानी कि फेलिडी फैमिली है। ठीक है, ये तो हो गया कुल। अब हम पढ़ेंगे चौथा। चौथा क्या है बच्चों? कुल के बाद गण। गण यानी के ऑर्डर। ठीक है, अब गण को क्या कहते हैं? ये इसमें क्या होता है, जितने भी वर्ग हैं, कुल हैं, सॉरी, जितने कुल हैं वो सब इस गण में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर है इनका। ठीक है, तो इसमें एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। क्या क्या आते हैं? एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। तो अब इसमें लिखेंगे कि गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम डाल के, जिनमें कुछ, एक मिनट दोबारा लिखवाता हूँ मैं। इसमें लिखना है कि गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, पूर्ण विराम। पादप कुल जैसे सोलिनेसी व कान्वुलेसी को पोलिमोनियल्स गण में रखा गया है। पादप कुल, इसमें भी पादप यानी कि पौधे, पेड़ पौधे के जो कुल होते हैं, एक तो सोलिनेसी हो गया, एक होता है कान्वुलेसी। ठीक है, तो ये जो होते हैं कान्वुलेसी, इसको पोलिमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है गण में, पोलिनोमियल्स। इन लिखेंगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते जाएंगे लाइन में। मैंने आपको लिखवाया है कि पादप कुल जैसे सोलिनेसी व कॉन्वुलेसी को पोलिमोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। इसमें आगे लिखना है, इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणियों के कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। ठीक है, कार्निवोरा यानी कि जो मांस खाते हैं। ठीक है, फेलिडी तथा कैनिडी रखा गया है। ये सब आप आगे चैप्टर आएंगे आपको, फेलिडी कैनिडी ये सब होता क्या है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी आप इतना लिख लीजिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो आता है पांचवा, आ गया है हमारा वर्ग। वर्ग यानी कि क्लास। अब आप स्कूल में देख लो, क्लास अलग अलग होती है, 1st to 12th, ठीक है। उसमें भी अलग अलग फैमिली बनी है, 12th A, 12th B, 12th 9th A, 9th B, 10th A, 10th B, 11th A, 11th B, ठीक है। ये क्लास है, ठीक है। 10th A, 11th A, 11th B। अब इसमें ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, यानी कि एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। क्या आते हैं? एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। और इसी तरह से एक क्लास में एक से अधिक ऑर्डर आते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लिखना है आपको लिख लिखिए, नोट कर लेना कि इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा, ठीक है। उदाहरण है प्राइमेटा गण, जिनमें बंदर, गिब्बन, प्राइमेटा गण जिनमें बंदर, गिब्बन तथा गोरिल्ला आते हैं। ठीक है, गोरिल्ला आते हैं। इसमें आगे लिखना है और कार्निवोरा गण, जिनमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। वर्ग यानी क्लास में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। बस इतना लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका संघ। क्या है? संघ यानी कि फाइलम या डिवीजन। डिवीजन से मतलब यह है कि ये तो हो गया क्या नाम, जो फलम है, एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं। एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे कि कोऑर्डिनेटा। क्या लिखना है? कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, कौमा उभयचर, कौमा सरीसृप। कैसे लिखेंगे?
सरीसृप, कौमा, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जैसे संघ, अगले उच्चतर वर्ग संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों के जैसे पृष्ठरज्जु इसको इंग्लिश में कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, ठीक है। पृष्ठरज्जु जिसमें यानी कि पीछे की वो एक हड्डियों का वो रहता है, उसको पृष्ठरज्जु कहते हैं, ठीक है। तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, पृष्ठीय मेखला पृष्ठीय मेखला तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। लिखा, फिर आगे लिखना है के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखते हैं। पूर्ण विराम, पौधों में इन वर्गों जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं उच्चतर संवर्ग भाग फाइलम में रखा गया है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, इतना करके ये भी हो गया। लास्ट है किंगडम, जगत। किंगडम, इसमें एक से अधिक संघ आते हैं। किंगडम में एक से अधिक संघ आते हैं, ठीक है। यानी कि फाइलम मैमेलिया हो गया, एनिमलिया हो गया है, ये सब हो गया, ठीक है। और अब इसमें जो होता है, आप जो लिखना है, इसमें इतना ही लिखना कि इसमें एक से अधिक संघ आते हैं। लिख के संघ 5 हैं। पहला संघ लिख लो, मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा है कवक। फंजाई। चौथा है पादप। प्लांटिए। और पांचवा जो है जंतु, मैमेलिया। ये सभी क्या है? संघ है। संघ यानी कि फाइलम।
ठीक है, ये सभी संघ है, फाइलम है। तो आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, क्लासिफिकेशन। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया जाएगा। आप अपनी बुक में ज़रा थोड़ा देख लेना बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी देता हूँ। ठीक है, लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि संघ क्या है और उनके संघ 5 संघों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज़ क्या है, या जाति क्या है, उसमें लिखना है। ठीक, और 5वां लिखना है कि सोलिनेसिए कुल के 3 वंश के नाम बताइए। ठीक है, इतना क्वेश्चन आज इतना। आप इनको आंसर को कमेंट में भी दे सकते हैं। आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।